नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दिन की बात है, मैं टीवी पर मुरारी बापू के प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन के बीच एक व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न किया, गुरुजी, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि आप बीच बीच में फिल्मी गानों की चर्चा अवश्य करते हैं, उन्हें भी सुनाते हैं। मुरारी बापू हंस पड़े। उन्होंने कहा, आपको क्यों लगता है कि फिल्मी गाने हमारे प्रवचन का अंश नहीं बन सकते? फिल्मों में बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जिनका हम लोगों के जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर कोई गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, क्या खराबी है इसमें? हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। क्यों नहीं हम इसे याद रखते? अगर हम इसे याद रखेंगे तो शायद झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक इसी तरह अगर फिल्म में डायलॉग होता है, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। कितनी बड़ी बात है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैंने पाया कि फिल्मों से हम सबों को ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब इन्हीं बातों की सोच में मैं था तो मुझे फिल्म मुग़ल-ए आज़म का एक बेहद पॉपुलर डायलॉग याद आ गया। अनारकली और बहार दोनों गाना गाते हैं, नाचती हैं, और जब प्राइज़ देने की बात आती है, पारितोषिक देने की बात आती है, तो सलीम बहार को एक गुलाब का फूल देते हैं। तात्पर्य यह कि उसने जीत हासिल की। और अनारकली को सलीम कांटे देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे नसीब में ये कांटे आए हैं। अनारकली क्या कहती है? जहे नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि फूल तो कल के बिखर जाएंगे, लेकिन कांटों की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, वो इस तरह नहीं बिखरते। और इसीलिए उसने बहुत खुशी के साथ कांटों को स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, इस डायलॉग के विषय में लोगों ने तालियां तो बजा दी, लेकिन क्या कभी इस डायलॉग के विषय में हम सबों ने कुछ सोचा? कहानी सच्ची है या काल्पनिक है, मुझे पता नहीं। उसी ज़माने की बात है, दो दोस्तों ने फैसला किया, चलो तुम फूल रखो, मैं कांटे रखता हूँ, देखता हूँ कौन जीतता है। और दोनों ने, एक ने फूल और एक ने कांटे को अपनी अपनी किताबों में रख दिया। काफ़ी समय के बाद जब दोनों मिले और इसकी चर्चा हुई, तो जिस दोस्त ने फूल रखा था अपनी किताबों में, उसने देखा फूल सूख तो गए हैं, लेकिन अच्छे से हैं, यादें ताज़ा हो गईं। और जिसने कांटे रखे थे, उसने क्या पाया? कांटे वहाँ अपने पुराने रूप में ही हैं, सूख गए हैं लेकिन और शार्प हो गए हैं। और किताब के पन्नों में उसने छेद बना रखा है, उसे छलनी कर रखा है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में यही करते हैं। हर समय, हर दिन, हर घंटे हम लोगों को बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव फूल जैसे होते हैं और कुछ अनुभव कांटे जैसे चुभते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अगर कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता तो उसे हम लोग अपने दिल में बसा लेते हैं। और जानते हैं क्या होता है? वर्षों वर्षों के बाद भी वो कांटे वहीं होते हैं और चुभते हैं। कांटों का यही हस्र होना चाहिए कि जैसे वो हाथ में आए, जैसे वो चुभें, उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो कांटे जैसे चुभने वाली बातें हैं, उन्हें कभी भी संभाल के दिल में नहीं रखनी चाहिए। फूल फिर भी ठीक हैं, सूख भी जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको दोबारा देखते हैं तो यादें ताज़ा हो सकती हैं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।